हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू ड्रीम यूके। अभी रिसेंटली मैं लंदन में मूव हुआ था पहली बार कुछ महीनों पहले। और जब मैं मूव हुआ था तो मैं कहीं और रह रहा था, लेकिन अब मैंने किसी और जगह घर ले लिया है वहीं पास में लंदन में। लेकिन मेरे को लगता है कि अकोमोडेशन लेते हुए मैंने एक मिस्टेक कर दी। नॉट लाइक अ बिग मिस्टेक, बट वो स्पेसिफिक मिस्टेक क्या है उसके बारे में आज की वीडियो है। वैसे इस घर का अकोमोडेशन टूर भी पेंडिंग है तो वो भी कराना है आपको। बट ये जो मैंने घर लिया है ये मैंने सीधा लैंडलॉर्ड से लिया, इसमें कोई भी लेटिंग एजेंसी इन्वॉल्व नहीं है। और अभी तक जो मेरा कुछ महीनों का एक्सपीरियंस है यहाँ पे 3-4 महीनों का, मेरे को ऐसा लग रहा है कि इन द पास्ट जो भी मैंने घर लिए थे वो लेटिंग एजेंसी के साथ लिए थे। लेकिन अब पहली बार मेरा डायरेक्ट कॉन्टैक्ट लैंडलॉर्ड के साथ है। और मेरे को ऐसा लगता है कि अगर बीच में लेटिंग एजेंसी हो तो वो बेटर रहता है। और मैं आपको समझाऊंगा क्यों, ऐसे क्या एक्सपीरियंसेस हुए और क्यों आपको भी शायद ये चीज़ इन द फ्यूचर ध्यान रखनी चाहिए। अभी बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो यहाँ पर आ रहे हैं, जो यहाँ पे आके घर ढूंढेंगे, या फिर बहुत सारे स्टूडेंट्स अब ग्रेजुएट होंगे और वो कहीं और घर ढूंढेंगे। तो आपको थोड़ा पता होना चाहिए कि लेटिंग एजेंसी और लैंडलॉर्ड से घर लेने में क्या फ़र्क हो सकता है। तो सबसे पहले तो पता कैसे चलता है कि लैंडलॉर्ड से डायरेक्ट डील करना पड़ सकता है या फिर लेटिंग एजेंसी बीच में होगी। तो देखो, अगर घर ओपन रेंट जैसी जगह पे पोस्टेड है तो मोस्ट लाइकली वो हो सकता है एक लैंडलॉर्ड ने ही पोस्ट करवाया हो, चाहे वो किसी लेटिंग एजेंसी के थ्रू भी हो। स्टार्टिंग में लेटिंग एजेंसी कॉन्ट्रैक्ट में हेल्प करती है, लेकिन बाद में सारा जो डीलिंग होती है वो लैंडलॉर्ड के साथ होती है। लेकिन अगर आप कहीं जूपला राइट मूव पे देखते हो कोई प्रॉपर्टी, वहाँ पे लेटिंग एजेंसी का लोगो होता है, तो इसका मतलब है वो लेटिंग एजेंसी के थ्रू है। तो सबसे पहली जो चीज़ हमने देखी वो ये थी कि जो कॉन्ट्रैक्ट बनाया गया था वो बहुत ज़्यादा फेवर में था लैंडलॉर्ड के। अगर प्रॉपर्टी में कोई भी वियर एंड टियर होता है या फिर कोई भी डैमेज होता है, ठीक है। अब मैं आपको एग्जैक्ट क्लॉज तो पढ़ के नहीं बताऊंगा, बट मैंने भी यहाँ पे बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट साइन करे हैं प्रॉपर्टी के। इससे पहले मैं 3 प्रॉपर्टीज़ में रह चुका हूँ और उनके भी कॉन्ट्रैक्ट मैंने पढ़े हैं। लेकिन उसमें फ़र्क दिख गया था कि ये लैंडलॉर्ड के साथ हम सीधा डील कर रहे हैं, उसमें लेटिंग एजेंसी बीच में थी, जो कि मेरे को लगता है थोड़ा फेयर रखती है दोनों के लिए। क्योंकि बेसिकली जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट है उसमें बहुत सारे ऐसे क्लॉजेज हैं जिसमें बोला है कि मतलब जो वेयर एंड टियर है वो भी कंपनसेशन के लिए काउंट होगा। अब ये अग्रीमेंट हमें मूव इन होने के कुछ दिन पहले ही साइन करना था, तो इसलिए हमारे पास ज़्यादा टाइम था नहीं इस पर आर्ग्यू करने के लिए। बिकॉज हमें लगा ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, जो डिपॉजिट स्कीम होती है जिसमें हमारा डिपॉजिट जाता है, डिपॉजिट प्रोटेक्शन स्कीम, उसमें डिस्प्यूट डाल देंगे अगर बहुत ही ज़्यादा अनफेयर रहा तो, क्योंकि डिपॉजिट प्रोटेक्शन स्कीम में तो पैसे जाने ही हैं। इसके बाद क्या होता है कि मेरे जो फ्लैटमेट है उसके रूम में मैट्रेस हटा दी थी। लैंडलॉर्ड ने नई मैट्रेस इंस्टॉल करनी थी और मूव इन करे हुए 2 हफ्ते हो गए थे और मैट्रेस आई ही नहीं। और आप देखो, घर में सोफ़ा नहीं हो चल जाता है, घर में टेबल नहीं हो चल जाता है, लेकिन बेडरूम में अगर आपके मैट्रेस ही नहीं, आप सोओगे कहाँ? ठीक है। वो तो मेरा फ्लैटमेट था, उसको थोड़ा टाइम मिला हुआ था कहीं और रहने को जगह, तो वो वहाँ पे रह रहा था और मैट्रेस की वेट कर रहा था। लेकिन लैंडलॉर्ड मतलब इतना ढीला भाई, उसको हमने ईमेल भी लिख दी, मैसेज भी कर दिया कि करा दो, और उसने फिर भी टाइमली डिसीजन नहीं लिया और 2 हफ्ते मैट्रेस डिले हो गई। और जब हमने ये चीज़ उसके सामने रेस करी कि जब रेंट देने की बात आई, तो हमने कहा देखो, 2 हफ्ते के लिए घर पे मैट्रेस ही नहीं थी, तो ये जो तीसरा फ्लैटमेट है इसका थोड़ा सा आप अगर कंपनसेशन दे सकते हो रेंट के तौर पे, कुछ पाउंड कम कर दो तो इट वुड बी फेयर। और भाई वो उस चीज़ पे ज़्यादा भड़क गया। उसने बोल दिया कि क्या मैं अच्छा इंसान नहीं हूँ, ये है वो है, पता नहीं क्या ही बोला जा रहा था। और उस सब के बीच में उसने हमें ये भी बोल दिया कि इफ़ यू आर नॉट हैप्पी देन यू कैन लीव दिस प्लेस, वी कैन टर्मिनेट द कॉन्ट्रैक्ट। मतलब एक तरह से मैनिपुलेट करके ब्लैकमेल कर रहा था हमें कि तुम ही छोड़ दो फिर ये घर अगर तुम खुश नहीं हो। जबकि भाई हम तो कह रहे हैं कि बेसिक नेसेसिटी पूरी नहीं हो रही है, इसको ठीक करो। अब देखो होता क्या है कि घर में कोई चीज़ ख़राब है, ठीक नहीं है, तो उसका रिपेयर भी कराना पड़ता है। भाई अब जब भी हमें इस घर में कुछ भी रिपेयर कराना पड़ता है तो हम उसको कांटेक्ट करते हैं, वो हमें बोलता है कि जो आपके घर के सामने रहते हैं ना उनके घर पे जाके नॉक करो, क्योंकि वो क्या कहते हैं थोड़ा कंस्ट्रक्शन में है तो उनको ये सारे काम आते हैं करने। अब भाई हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी थोड़ी ना हम किसी का दरवाज़ा जाके बार बार नॉक करें। हमारे को कोई चीज़ इनकन्वीनियंट अगर लग रही है तो लैंडलॉर्ड की ड्यूटी है उसको भिजवा के ठीक करना किसी को। अब हम जा रहे हैं उसके दरवाजे पे नॉक कर रहे हो, घर पे है नहीं पता नहीं, वो फिर आएगा, फ़ोन हमें करता नहीं, सीधा वो हमारा दरवाज़ा नॉक करता है। हम 3 लोग हैं, हम ऑफिस में हैं, घर में हैं, बाहर हैं, पता नहीं। तो
मेरे को लगता है जो रिपेयर्स वगैरह वो भी बहुत ज़्यादा स्लो हैं, जबकि इन माय पास्ट एक्सपीरियंस मेरा कोई भी अगर दिक्कत होती थी प्रॉपर्टी में तो लैंडलॉर्ड एकदम कोई भेजता था उसको ठीक करने के लिए, और वो कोई प्रोफेशनल बंदा होता था और वो अपने आप पूरा मैसेज करके अपॉइंटमेंट लेके आता था फिक्स टाइम पे, और उस टाइम पे ठीक करके जाता था और एकदम टाइमली सब कुछ ठीक हो जाता था। और यहाँ पे बहुत ज़्यादा मेरे को लग रहा है स्लो रिपेयर प्रोसेस है। और फिर मेरे को एक और चीज़ लगी कि जो लैंडलॉर्ड है ना वो कभी भी मतलब घर आ जाता है, तो मतलब मेरे को ऐसी कोई दिक्कत नहीं है लैंडलॉर्ड घर आए, बट मोस्ट पीपल प्रेफर कि उनका लैंडलॉर्ड ऐसे ही रैंडमली घर ना आ जाए। क्योंकि देखो ऐसा ज़रूरी नहीं कि आप अपना घर ख़राब शेप में रखो, बट ऐसा भी ज़रूरी नहीं है कि जब लैंडलॉर्ड घर आए तो आपका घर बेस्ट शेप में हो। ठीक है, तो आप नहीं चाहते हो कि बेफालतू में लैंडलॉर्ड पे कुछ गलत इंप्रेशन पड़ जाए और क्या कहते हैं फिर वो बाद में अच्छी रिकमेंडेशन ना दे या कुछ हो। पर भाई लैंडलॉर्ड से डील करोगे वो सीधा घर में आके बात करेगा, वो भी चीज़ मेरे को पसंद नहीं। और कोई प्रोफेशनल फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन में नहीं, या तो घर आ जाएगा या फिर व्हाट्सएप पे वॉइस नोट्स भेज देगा। भाई आपका अगर रिकॉर्ड आपको रखना है कम्युनिकेशन का तो अच्छा ही रहता है कि अगर आप ईमेल पे सारी कम्युनिकेशन रखो, लेकिन यहाँ पे व्हाट्सएप पे वॉइस नोट्स चल रहे हैं तो आप समझ रहे हो थोड़ा बहुत ज़्यादा इनफॉर्मल हो जाता है। कुछ लोगों के लिए चल भी जाता है बट कुछ लोगों के लिए ये चीज़ नहीं भी चलती है। अब मेरे को तो ये लगता है कि लेटिंग एजेंसी के साथ अगर आप ले लो तो घर सही रहता है। मैंने लेटिंग एजेंसी के साथ दिया था, बेस्ट डिसीजन था। तो जो लोग तो अभी ग्रेजुएट हो रहे हैं उनको अगर जो घर लेना है वो लेटिंग एजेंसी के साथ लेंगे तो उनको मेरे को लगता है सही रहता है, क्योंकि वो दोनों तरफ से फेयर होते हैं। ठीक है, और जो स्टूडेंट्स अभी यहाँ पे आ रहे हैं आप भी कोशिश करो, या तो आप एक प्रोफेशनल लेटिंग एजेंसी से लो, या फिर आप स्टूडेंट अकोमोडेशन लो, या फिर आप एम्बर स्टूडेंट पे कोई घर ले लो। बिकॉज मैं भी स्टूडेंट अकोमोडेशन में रहा हूँ और भाई मेरा तो बेस्ट एक्सपीरियंस था वो लाइफ का। उतना अच्छा तो मेरा स्टे कहीं पे भी नहीं हुआ है सीरियसली बताऊँ तो, क्योंकि लेटिंग एजेंसी और लैंडलॉर्ड से भी अच्छा स्टूडेंट अकोमोडेशन, वहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल मैनेजमेंट होती है, क्लीनिंग वगैरह के लिए भी आते सब कुछ करते हैं, तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहता है वहाँ पे। और अगर आपको यहाँ पे स्टूडेंट अकोमोडेशन लेनी है, आप सितंबर इनटेक में आ रहे हो, तो हो सकता है आपकी सिटी में अभी भी कुछ ऑप्शंस अवेलेबल हो, इवन दो बहुत सारे अच्छे ऑप्शंस ऑलरेडी जा चुके हैं, लेकिन इट्स वर्थ अ शॉट। आप अमेज़न पे जाके देखो वहाँ पे आपके लिए कोई ऑप्शंस बचे हैं कि नहीं। एंड व्हाट यू नीड टू सिंपली डू इज़, जो मेरी डिस्क्रिप्शन है उसमें एक लिंक है, वहाँ पे जाके क्लिक करना है। वहाँ पे आपको एक वेब पेज दिखेगा, वहाँ पे अपनी डिटेल्स फिल करनी है और फिर आपकी जो प्रोसेस है वो आगे बढ़ाई जाएगी अमेज़न की तरफ से। सो इतना आपको काम करना है। और मैं थोड़ी वीडियोस भी अटैच कर रहा हूँ जिससे आपको पता चल जाए कि जो स्टूडेंट अकोमोडेशंस होती हैं वो होती कैसी हैं, वो स्पेसिफिकली स्टूडेंट्स के लिए बनाई जाती हैं। सो अगर आप अभी यहाँ पे आए नहीं हो तो आपको थोड़ा आइडिया लग जाएगा कि आपको एक अच्छा इन्वायरमेंट मिलेगा। यहाँ पे आते ही आपको लैंड करते ही आपके पास एक घर होगा, आपको सिरदर्दी नहीं होगी घर ढूंढने की, और आपका बहुत ज़्यादा टाइम बचेगा। आप यहाँ पे पार्ट टाइम काम करने में, पढ़ाई करने में, जॉब ढूंढने में ज़्यादा मेहनत कर पाओगे रादर दैन स्पेंडिंग टाइम ऑन फाइंडिंग अ प्लेस टू लिव या फिर अपने दोस्तों के साथ क्रैश करने में। ठीक है, सो ये चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। बाकी आप बताना आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा लैंडलॉर्ड के साथ या लेटिंग एजेंसी के साथ। सबके थोड़े डिफरेंट ओपिनियंस हो सकते हैं, कुछ लोगों का क्या पता लैंडलॉर्ड बहुत अच्छा हो। भाई मैं तो अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, अब सबका तो मेरे को नहीं पता, बट या दैट्स माई ओपिनियन। एंड डू लेट मी नो आपको ये वीडियो कैसी लगी, एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल इफ़ यू हैवंट, बिकॉज मैं ऐसी ही लाइफ अपडेट्स जिनसे आपको थोड़ी इंसाइट मिल सकती है यहाँ के बारे में वो लेकर आता हूँ। एंड या टेक केयर, बाय।